बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। 7 अगस्त 2025। भूल जाएं अब किराए के मकान, अपनी छत अपना घर। ठीक है, गर्मी की वजह से ना मैं भी थोड़ा इस वक्त वो हिला हुआ हूँ। तो इशू ये है कि सीएम साहबा ये प्रोजेक्ट लाई हैं, आवाम से पूछेंगे इस प्रोजेक्ट से वो कैसे इस्तेफादा हासिल करेंगे और इस पे उनकी क्या राय है। और एक हम घर में भी आ जाएंगे जहाँ एक फैमिली ने हमें अप्रोच किया, उनकी भी ओपिनियन आपके सामने रखेंगे। अब मिलते हैं आपको आवाम के दरमियान। तो एक बहन हमें मिली, इन्होंने कहा मैं अपनी स्टोरी हकीकत पर मबनी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने कहा बहन मेरा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। जी बहना, भाई हाजिर है, मेरी टीम हाजिर है। आप बताएं आपका इशू क्या है? कैसे आप? अल्लाह का शुक्र। मैं एमयू कॉलेज में जॉब करती थी बतौर एडमिशन ऑफिसर। मुझे हायर किया गया। हायर करने के बाद मुझे एक टैक्स आता है कि मैं ऐसा करता हूँ कि दोबारा वो औरत किसी मर्द के पास नहीं जाती। मैंने उनसे पूछा मुझे किया है? उन्होंने कहा नहीं नहीं, गलती से आपको हो गया, मैंने तो किसी और को किया था। लेकिन उसके बाद उसने मुझे तंग करना शुरू कर दिया कि किसी ना किसी सूरत ये मेरे हाथ में आए। लेकिन मैं नहीं आई। नहीं आने के बावजूद उन्होंने मुझे कॉलेज से निकाल दिया। क्यों? 9 माह हो गए मैं, मेरी 2 बेटियां हैं, घर का बिजली का बिल है, ग्रोसरी है, मेरी बेटी का मेडिकल है, मैं क्या करूं? अगर मैंने यही कुछ करना है तो मैं सरेआम डायमंड मंडी में जाके बैठ जाती हूँ। जो मैसेजेस आए हैं आपके पास आज बतौर सबूत मौजूद है? मैंने 15 पे कॉल चलाई थी, वो मैसेज पे 15 पे कॉल चलाई जब उसने मेरे वालिद साहब से मेरे वालिद साहब के पांव में बैठ के माजरत की कि मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये आज के बाद मैं इसकी इज्जत ऐसे करूंगा जैसे अपनी सखी बहन की करता हूँ। तो मैंने सब कुछ रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने के बाद उसने 10 डेज डाले तो मुझे कॉलेज से फारिग कर दिया। और उसके बाद किसी कॉलेज में मुझे जॉब ही नहीं मिल रही। मैं जिस कॉलेज में जाती हूँ वो मुझे कहते हैं आपने तो 15 पे कॉल की थी, आपने तो हरासमेंट का केस किया था। क्या मैं झूठा केस किया था? किस चीज का मुझे ये सजा मिल रही है? अगर मैंने धंधा ही करना है तो मैं मरियम नवाज साहबा से गुजारिश करूंगी कि बकायदा जो मेरे जैसी औरतें हैं उनके लिए डायमंड मंडी में घर बना दिया जाए। हम वहां जाके सरेआम बैठ जाएंगे और मैं अपनी दोनों बेटियां लेके बैठूंगी वहां। आप मुझे ये बताएं, इस वकूए के बाद जब आपके साथ हरासमेंट हुई, उसने माफी मांगी, उसके बाद उसने 10 दिनों बाद आपको निकाल दिया, तो आपने किस किस अथॉरिटी से राब्ता किया? मैं GR12 में गई एप्लीकेशन लेके, सारा दिन खड़ी रही। उन्होंने मुझे डायरी नंबर दिया, इस बात को भी 9 माह हो गए। वो डायरी नंबर है आपके पास? मेरे पास डायरी नंबर है। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उनके जो मरियम नवाज का नंबर है 08000 वाला, मैंने वहां पर कॉल की। आपके साथ राब्ता होता है? अभी तक कोई राब्ता नहीं। मुझे एक चीज बताएं, मेरा कसूर क्या है? किस चीज की मुझे सजा मिल रही है? क्या मैं 2 बेटियों की माँ हूं? ये सजा मिल रही है? क्या मैं एक बेटी हूँ? ये सजा मिल रही है? अगर मैं किसी के साथ अपना फिजिकल रिलेशन या किसी के साथ अपनी फ्रेंडशिप रखती हूँ तो मेरी जॉब मुझे मिल रही है। आप अभी मुझे हुक्म करें, मैं अभी जाके आपको अपनी जॉब लेके दिखा सकती हूँ। सारा दिन मैं डीटीओ ऑफिस में बैठी रही हूँ, सारा दिन हाथ जोड़े अपनी बेटियों को साथ लेके गई हूँ। यूं करके बोला है कि सर मेरी जॉब रिटर्न कर दे। मांगने नहीं गई थी, अपनी जॉब वापस लेने गई थी कि सर प्लीज काइंडली मुझे मेरी जॉब वापस कर दे। मैं 2 बेटियों की माँ हूँ, मैं सिंगल मदर हूँ, मुझे मेरी जॉब वापस कर दे। अगर मेरी कोई गलती है, मेरी कोई मिस्टेक है तो मुझे बताया जाए। तो मुझे क्या वो कह रहे हैं, आप चले आपको बताते हैं। कोई नहीं, ये 9 माह हो गए मैं, 9 माह हो गए मैं। एमए कॉलेज से निकालने की वजह क्या आपको बताई गई है? एमए कॉलेज यही तो नहीं बताया गया। मुझे पता है ना कि उन्होंने बहाने से एप्लीकेशन वापस ली, एप्लीकेशन मुझसे वापस करवाई गई और 10 डेज उन्होंने डाल के तो मुझे जॉब से फारिग कर दिया। कोई कहता है अच्छी होती तो तलाक क्यों होती? एमए कॉलेज में पर्सनली लाइफ में सब इंटरफेयर करते हैं। तनवीर जो बीएस को डील करता है, वकास प्रिंसिपल का पीए है, जिसने ड्रिंक पीकर मेरे साथ तकरीबन आधे से पौना घंटा मेरी कॉलेज के आगे इंसल्ट की, उस दिन मैंने सुसाइड कर लेनी थी। मैंने 4 टैबलेट नींद की खाई, मुझे नींद नहीं आई। मैंने अपने खामद को सड़क पर खड़े होकर बददुआएं दी कि जा तेरा खाना खराब हो, अल्लाह करे तेरा बेड़ा गर्क हो कि तूने मुझे इस नौबत तक पहुंचाया कि मुझे इन इंसानों से इंसल्ट करवानी पड़ रही है। किस लिए? कि मैं 2 बच्चों की माँ हूं। तनवीर, वकास और
कादर हयात, ये 3 बंदे हैं। मुझे सिर्फ उनसे आपसे एक जवाब दिलवाना है। मरियम साहबा से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि वो जो पूछते हैं कि इतनी अच्छी होती तो इसको तलाक क्यों होती, मुझे इस जवाब का मरियम साहबा से उनको जवाब चाहिए। मैं तो अपने बच्चे लेके, मैं तो सिंगल मदर हूं, मैं तो अपने बच्चे लेके रुल रही हूँ 9 माह से रुल रही हूँ, और वो अपनी सीटों पे बैठे, वो अपने बच्चों को खाना भी दे रहे हैं, अपने बच्चों को राशन भी दे रहे हैं, लाके अपने बच्चों को सब चीजें पूरी कर रहे हैं। मैं कहां से पूरी करूं? मुझे आप एक चीज बताएं, गुस्सा मत कीजिएगा। आज से तकरीबन 2 या 3 साल पहले एक हमजा शहबाज शरीफ की फेक वाइफ निकली थी, याद होगा आपको। मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई थी कि ये हमजा शहबाज शरीफ की वाइफ है। हमजा शहबाज शरीफ क्या है? मर्द है। कितने परेशान थे वो बार बार अपना इंटरव्यू दे रहे थे कि ये मेरी कुछ नहीं लगती। वो मर्द होके परेशान हो सकता है तो मैं औरत होके परेशान नहीं हो सकती? क्या वो मर्द है, उसकी इज्जत है तो मेरी कोई इज्जत नहीं है? मुझे टिश्यू समझा हुआ इन लोगों ने, इस्तेमाल करते हैं ये। अगर मुझे जॉब चाहिए तो मैं आए लॉन्ग ड्राइव पे चलती हूँ, आए मैं आप लोगों के साथ कहीं एंजॉय करती हूँ, फिर मुझे जॉब भी मिल जाएगी। अभी आप मुझे बहन कह रहे हैं ना, आप मुझे बहन कह रहे हैं। आप इधर से बाहर निकले, मेरे कॉलेज की तरफ जाए, वो आपसे कहेंगे यार नंबर ही दिलवा दो, बात ही करवा दो। क्या जवाब दूंगी मैं इसको? वो कहते हैं यार इसके साथ दोस्ती कर लेते हैं, इसके साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं। अगर मैंने फ्रेंडशिप, दोस्ती सब कुछ करना है तो क्यों ना मैं सरेआम धंधा कर लूं। तंग आ गई मैं अपनी जिंदगी से। आप बिलीव करेंगे, कोई जितना मर्जी समझे कि शायद मैं एक कैमरे के सामने अपना जज्बात दिखा रही हूं, नहीं, ये मेरे अंदर की कड़वाहट है, मेरे अंदर की कड़वाहट है। मेरा दिल करता है कि मैं सब मर्दों के गिरे बांध पकड़ के उनसे पूछूं कि कसूर क्या है औरत का, क्या है औरत का कसूर? बाजार में पहुंचाने वाला भी मर्द, रोन के बाजार भी मर्द, मर्द ही अच्छा औरत बदनाम क्यों? मैं आज आपसे एक सवाल करती हूँ। आप कहते हैं कि बेटी बिनते हवा, बेटियों की तो इज्जतें नीलाम हो रही है। ऐसा करती हूँ, आज के बाद मैं अपना नाम मरियम नवाज रख लेती हूँ और अपने बाप का नाम मोहम्मद नवाज शरीफ रख लेती हूँ। शायद डर जाए कोई, क्योंकि उसकी बेटी के अलावा किसी से कोई नहीं डरता। करे हाँ कोई, उनको एसएमएस करे हाँ कोई। वो किया था ना थोड़े दिन पहले, चाचा जी ने एक वर्ड बोला था, उसको पुलिस उठा के ले गई थी ना। 10 मिनट बाद वो बाबा जी क्या कह रहे थे, बाजी जी क्यों? क्योंकि उसकी ट्यूनिंग हो गई थी। मेरी भी ट्यूनिंग करवा दे, ऐसा करवा दे कि मुझे ना मूछें लगवा दे और मुझे एक मर्द बना दे, ताकि मैं आप लोगों के मर्दों की, जैसे कि लोगों की ना नजरों में आके तो उनके चस्कोले इल्फाज ना बने। मेरी बेटी का नाम मैंने मरियम नवाज इसलिए रखा है कि मेरी बेटी को कोई गंदी नजर से नहीं देखेगा। अगर मेरी बेटी को कोई कुछ कहेगा, 2 मिनट में उसको पुलिस उठा के लेके जाएगी, उसकी ट्यूनिंग करेगी, वो आके कहेगा ये तो मेरी बेटी, ये तो मेरी बहन है। कितनी मजे की बात है। अब आपने आज के बाद मुझे फरा इशफाक नहीं कहना, मुझे मरियम नवाज कहना है। मैं मरियम नवाज, शायद मुझे जॉब मिल जाए, शायद मैं हरासमेंट से बच जाऊं। आप भी मरियम नवाज, आपकी बेटी भी मरियम नवाज। कुल्लो आलम की बेटियां, जितनी बेटियां हो रही हैं, खुदारा जो भी जिसके घर भी बेटी हो रही है, उसका नाम मरियम नवाज है। क्यों? आप लोगों को अच्छा काम मिलेगा, आप लोगों की तरफ कोई देख नहीं सकता। आप ऐसा करें, मेरी बेटियों को ना किसी ऐसी अदारे में छोड़ दें जहां पर वो उनको सिक्योरिटी मिले। कर सकते हैं, इस चीज की सिक्योरिटी दे सकते हैं आप? नहीं बेना, मैं तो आपकी आवाज बन सकता हूँ और जो आपके मामला हैं वो आवाम के सामने और हुक्मरानों के सामने ला सकता हूँ, वो मैं ले आया हूँ। लेकिन अफसोस ये है कि जिस तरह आप बता रही हैं कि आपके साथ इस तरह हरेसमेंट हुई, ऊपर से आपके इकोनॉमिक इश्यूज हैं और आपकी सुनवाई नहीं, और आपकी वालदा 30 साल से नून लीग में है, तो इट्स वेरी अनफेयर। ना भी हो तो आपकी सुनवाई होनी चाहिए। क्यों? मैं मरियम नवाज हूं, मैं मरियम नवाज की फ्रेंड। मैं तो एक अदनी सी छोटी सी मोहल्ले में इकबाल पार्क दामी बाग रेलवे स्टेशन की रहने वाली एक छोटी सी गरीब सी आदत हूं। मैं मर भी जाऊं तो उनको क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ सकता है उनको? कोई फर्क नहीं पड़ सकता। लेकिन मैंने आवाज अपने लिए नहीं उठाई, मैंने आवाज उन औरतों के लिए उठाई है जो कि हरासमेंट हो के, खामोश हो के अपने घरों में बैठ जाती। क्यों? उनकी वजह से फिर वो हम पे शुरू हो गई। उनको ये पता है कि वो चुप कर गई है तो ये भी चुप कर जाएगी। मैं चुप नहीं करूंगी,
मैं मरते दम तक बोलूंगी कि मर्दों ने एमईओ कॉलेज हो गया, मैंने कहीं जॉब के लिए किसी भी दफ्तर में गई पॉलिटिशियन के, मुझे वहां से आगे से कोई ना कोई नया अल्फाज सुनने को मिला है और मैंने घर आके अपने बच्चों को मारा है। बच्चों को क्यों मारा? उनकी वजह से सुनना पड़ रहा है ना मुझे सब कुछ। मुझे कोई दो पेट तो नहीं लगे हुए, मैं तो किसी के घर में बर्तन धो के वहां से एक दो टाइम का खाना खा सकती हूँ। 8 साल हो गए मैं मुझे मेरे माँ बाप के घर बैठे हुए, कब तक वो मेरी मदद कर सकते? मेरे बाप कोई जॉब नहीं करते, कोई काम नहीं करते, कब तक वो मेरी मदद कर सकते हैं? निकलना नहीं है, मेरी बेटी लीवर प्रॉब्लम है छोटी है, वो दिखा सकते हैं जो लीवर को, उसको बुलाएं जरा। अभी हाँ, ये मेरी बेटी है, लीवर प्रॉब्लम है, मैं इसका इलाज हर महीने में इसकी एक दफा एंडोस्कोपी बायोस्कोपी में प्राइवेट करवा रही हूँ। आज के बाद मुझे कोई भी दुनिया में बंदा कॉल करेगा ना, कोई भी, मेरा नाम मरियम नवाज है, इसका नाम भी मरियम नवाज है, ये भी मरियम नवाज है, मेरी आपसे एक गुजारिश है, मेरे बच्चों को ले जाए। मैं बर्दाश्त कर लूंगी, मैं ये बर्दाश्त कर लूंगी कि मेरे पास नहीं, मैं ये तो बर्दाश्त कर सकूंगी ना कि इनको कोई गंदी नजर से नहीं देखा। मैं महंगाई से तंग आके अपने बच्चे भी मार दूं, खुद भी मर जाऊं, मुझे बाहर निकलना है, मुझे जॉब करनी है, मुझे अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है, लेकिन मुझे करने नहीं दिया जा रहा। आप तो खूबसूरत है, आपको तो शादी की जरूरत है, आपको तो मर्द की जरूरत है, आप तो माशाल्लाह लगती नहीं आप शादीशुदा, क्यों? आप मुझे एक चीज बताएं, बिजली के बिल है, पानी का है, गैस का है, घर का खर्चा है, कौन करेगा? मेरे वालिद साहब तो नौकरी नहीं करते। अब तो महंगाई सुना कम हो गई। कौन कहता है महंगाई कम हो गई? आपकी हुकूमत कहती है, सीएम साहबा मेरे कहती है। सामने सीएम साहबा से कहें कि एक दफा विजिट तो करें, उनको पता तो चले कि गरीब अवाम 1-2 हजार में एक दिन का गुजारा नहीं कर पा। 30,000 रुपया सैलरी है, 30,000 रुपया सैलरी है, जिसमें मैंने अपनी बेटी का मेडिकल देखना है, मैंने अपना घर देखना है, मैंने अपने बच्चों का स्कूल देखना है, मैंने अपने बच्चों की अकेडमी देखनी है। 30,000 रुपया सैलरी में गुजारा करना मुश्किल है। मैं क्या करूं? मुझे बताएं। आपकी मेहरबानी है, मेरी आपसे गुजारिश, अगर मेरी पूरी आवाम सुन रही है, मेरी अपनी पूरी बहनों से गुजारिश है कि आप लोग खुदारा इन मर्दों से, ये जो मर्द हरासमेंट करके आपको एक माह की सैलरी ज्यादा तो दे सकते हैं, दिलवा सकते हैं, लेकिन ये आपको जलालत की जिंदगी देते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे बच्चे आप ले जाए, मेरे से इतनी महंगाई में बच्चे नहीं पढ़ रहे, ले जाना। ना महंगाई तो नहीं, आप देखें इस वक्त महंगाई में कमी हुई है, रोड्स बन रही है, सड़कें बन रही है। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? सड़कें तो बन रही है ना। मैंने सड़क, वाह, आप माशाल्लाह मैच्योर इंसान, पढ़े लिखे हो, क्या मुझे कह रहे सड़कें बने? सड़कों पे सो जाए हम जाके, फिर क्या मैंने सड़क पे सोना है? क्या मेरी सड़क बिल पे करवाएगी? क्या सड़क मुझे आटे का तोड़ा दे रही है? क्या सड़क मेरा राशन दे रही है? क्या सड़क मेरे बिल पे करवा रही है? मैं सड़क पे जाके चली जाती हूँ, मैं देख लेती हूँ। आ गई हम हरासमेंट का शिकार हो रहे हैं, सड़कों पे निकल जाते हैं, हम सड़कों पे निकल जाते हैं, चली जाए सड़कों पे। व्यूअर्स, आपने ये बहना की राय सुन ली है। मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगा, हुकूमत पंजाब से, जिस तरह लास्ट टाइम हमजा साहब ने वो जिस भाई का 2,77,000 रुपया बिल आ गया था, तो हमजा साहब ने और इनकी टीम ने, सिबकतुल्लाह सुल्तान ने, जो डायरेक्टर पब्लिक अफेयर्स टू पीएम है, उन्होंने एक्टिव हुए, एक्शन लिया और उस मोहल्ले में जाकर ना सिर्फ मीटर चेंज करवाया बल्कि बिल माफ करवाया और इंक्वायरी भी इनिशिएट करवाई। उसके साथ साथ वो जो मकान मुंदहिम हुए थे वहाँ पर भी हमजा साहब खुद गए और उन्होंने 2 मिलियन के चेक तकसीम किए, तो हम उस पर उनको अप्रिशिएट करते। तो इस घर का भी मैं आपको पता दे देता हूँ, ये अंदरून मोची गेट। आप क्यों इस तरह कर रहे हैं? नहीं, जो अच्छा एक्शन नहीं, क्या अच्छा किया उन्होंने? आपने अपनी कब्र में जाना है, आपने हमजा शबाज शरीफ की कब्र में नहीं जाना। मेरी बहन, अगर वो प्रोग्राम देखकर एक्शन में आ जाते हैं पीछे, अगर वो प्रोग्राम देखकर एक्शन लेते हैं, उनके नोटिस में आता है और वहां जाके जो घर गिर गए हैं बारिश की वजह से या पुराने होने की वजह से, उनको पैसे दे देते हैं, तो ये उस पर हम उन्हें अप्रिशिएट करेंगे। मैं घर गिर लूं फिर अपना? क्या कह रही हैं आप? घर गिरा दो? मेरा तो घर भी नहीं है, मेरे सर पे तो छत भी नहीं है, मैं तो एक लाख याफ्ता औरत हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ, अपने माँ बाप के घर में पनाह लिए बैठी हुई। चले नहीं। आप लोग जब ये तारीफ करते हैं उनकी, तो आप लोग हवा में ये जो बेटियां मेरे जैसी, इस जैसी उजड़ के बैठी हुई है, आप लोग उनको याद नहीं करते? मैं वही कहूंगा कि हुकूमत पंजाब से गुजारिश है, बहन जज्बाती है, लेकिन मैं इनके जज्बात की कदर करता हूँ। इनके साथ जो हुआ
अल्लाह अपने हबीब के सदके जिन्होंने ज्यादती की है खुदा उनको दुनिया और आखिरत में निशान इबरत बनाए। और इस बहन को इंसाफ चाहिए। मैं हिना परवेज भट्ट साहबा से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका केस सुना जाए, बल्कि इनकी वालदा 30 साल से बकौल मेरी बहन के मुस्लिम लीग नून में ना भी हो, पाकिस्तानी हो, उनका चाहे पीटीआई से ताल्लुक हो, पीपीपी से हो, पाकिस्तानी तो है ना, तो इनका केस सुना जाए और जो इनसे ज्यादती हुई है उसका दावा किया जाए, उसकी रेमेडी डेवलप की जाए। भाईजान भुखे मर गए हैं और रखा चलाने बब्बर 500 रुपए का 1.5 साल हो गए ला नहीं सके की महंगाई घटी है भरावा। किराया 15,000 रुपया, बिल पाए ने भावे सालों के सालों 20,000 रुपया, 27,000 रुपया। वो भरावा कर्जे चुके ने, कर्जे सूटा के पैसे लिखने लोगों को मांग के देन डे आ, भुखे मर गए हैं। कि महंगाई घटाई है बस सिर्फ चूड़िया झाड़ू के लिफाफे आ गए, कैरी डब्बे आ गए, वो सानू कहता फायदा, सानू फायदा सानू माड़े बंदे नहीं मिले। 10 साल की चला चला के सेल देखो, सेल सामने ने मैं कटे हुआ है 900 रुपया। यार को खुदा दा खौफ करो, कितने महंगाई घटी है। मकान तो दे रही है मां, किन्नू दे रही मकान? तुम सब नु दे रही है। किराए का मकान दो तो किसे देंदे हो? लियाओ आओ चलिए झुकी दे दियो। चोरियां चिकार क्यों वादे बने? खाना है लोग भुखे मर लावे चोरियां दे आ गए लोग। असं देखो ए जो कमाने आ रोटियां टाइम है, रोटी का टाइम है। 50 रुपए के मैं सेब 3 ले, रोटी नहीं खाने जो पैसे है यार। कैसी गल कर देंगे यार, सवेर पे सिर्फ 3 सेब लेने, 3 सेब 50 रुपए लैके रखे हुए। मैं जो भुख रोटी खाने के पैसे नहीं पैसे के 900 रुपए खा लांगा, घर की दिया घर की दियांगा भैन मैं कसम खा के मैं घर की दियांगा। पहले जाने के लिए कुछ नहीं होगा, नहीं होगा जो 2 दिन रोटी खा लांगा मैं घर की दियांगा। तो सारा दिन भूखे रहते हैं। आप भूखे रहना, पानी पीने रहेंगे, पानी भर को पियो। 500 रुपए का नहीं पा सके, महंगाई घट गई यार। हथ बनना मैं ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਯਾਰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਲਿਆੜ ਵਹਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਸਕਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੱਢੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਪਾਰੀ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਚੜ ਕੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਮੇ ਰੋਟੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਬਿੱਲ ਦੇਈਏ ਦੱਸੋ ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਈ ਹੈ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ। ਦਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ, ਘਿਓ ਵੀ 280 रुपए का आता किलो, आटा ले लो 240 रुपए का 3 किलो। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸੋ ਨਾ ਯਾਰ। ਐਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਓ ਦੁਕਾਨ ਦਾ, ਰੇਟ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਰੇਟ ਲੈ। 100 रुपए बतिया डब्बा लेना मैं इस टाइम। 3 किलो आटा लेना, नहीं तो रोज आधा किलो चीनी लेना, 1100 रुपया ला देना, 900 का सेल। खुदा आ बंदे ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ देखो भराओ है देखो। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਭਾਜੀ 12 ਘੰਟੇ 13 ਘੰਟੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇਰਾ 180 ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ 2000 20,000 ਭੇਜਣਾ, 15,000 ਭੇਜਣਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, 6 ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਆਣਾ। ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਯਾਰ, ਕੋ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਸਾਡੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਇੱਕ ਬੀਵੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, 4 ਜੀਆਂ ਦੀ ਘਰ ਯਾਰ। ਮਰ ਗਏ ਭੁੱਖੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆਇਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆਇਓ, ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਬੈਠੇ 24 ਘੰਟੇ। ਮਿਲਾਓ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ? ਮਿਲਾਓ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਯਾਰ। ਇੱਥੇ ਸੀਐਮ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਓ ਮਨ ਕੇ, ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੋ। ਕਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਛੋਟੀਆਂ ਖਾਓਗੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਆਈ ਸੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਸਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼ਿਸ਼ਤਰ? ਮਰੀ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਦਾ ਆਇਆ ਪੁੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ? ਮਿਲਣਾ ਚਾਹ ਛੋਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਕਰੋ, ਛੋਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਕੋਈ ਪਈਆਂ। ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਚੋਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮਾੜਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰੇਗਾ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਜੇ ਫਿਰ? ਭਰਾਵਾ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਣੇ, ਨਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣੇ, ਹੱਕ ਨਾਲ ਕਮਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਰੋਕਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋ। मेरी बच्ची की पहले शादी हुई थी, मेरी बच्ची की खुला हो गई, तलाक हो गई। एक बच्ची का मेरी का बेटा है, मेरी बच्ची का बेटा एक
ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਭਾਜੀ। ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਸਵਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। बच्ची ने तलाक क्यों हो गई? बस वो नहीं है अच्छा सी बंदा नहीं कोई मामला तो गुरबत ही वजह तो नहीं? बस गुरबत ही है ना। सानू कहता तुझे माड़े गरीब हो नाई दे दुकान का होना अपना कारोबार तो सानू गरीब समझदा माड़े समझदा मन कहता। जवान बेटी को जब आप घर में देखते हैं भाजी बड़ी तकलीफ होती है खुदा वाह दी कसम इन्नी तकलीफ होती है कि तुहाडी सोच है। मैं कहना कि अल्लाह पाक मेरा मुस्तकबिल बना अल्लाह पाक मेरा मुस्तकबिल पढ़ाएगा कोई बंदा नहीं बुला पाना। मैं बड़ा तकलीफ है अल्लाह पाक मेरे बच्चा दरामद करेगा बस वो नहीं करनी है। बाकी मरियम बीबी या नवाज शरीफ या कोई आसे पासे लीडर को कर सकता ये नहीं कर सकते। ये सिर्फ सानू लोगों को पागल करके खा सकते हैं। सानू बिजली के बिलों च टैक्सा च पानी के बिलों च गैस के बिलों च इन्हों च मार सकते हैं सानू खड़ा नहीं कर सकते। इतने असीं डिग पे भाजी बस मैं रो के दिली तकलीफ दस रहा कि मैं दिली तकलीफ मैं शुगर का मरीज हाँ ब्लड प्रेशर का मरीज हाँ। मैं डेली 100 की दवाई ना खावा तो मैं सवेरे उठ के टोक नहीं सकता। अच्छे तरीके मैं अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकता। जो रिश्ते देखने वास्ते आते हैं ना अगले भाजी 100 नखरे करते हैं। अच्छा खान ना दिता वेला कहते अच्छी चाय नहीं पिला सकता। की करेगा कोई रिश्ता किसी को लोगों के धी खराब ना हो बेकार ना हो परेशान ना हो इन्होंने गलों तो लोगों दी बच्चियां खराब ने साडे वर्गे माड़े बच्चे बंदे रुल जाते हैं सिर्फ इन्होंने गलों तो भाजी। जिसले शाम को घर रोटी लभनी प्यो बच्ची की उम्र 30-35 साल हो गई सोच कर दी भी अल्लाह पाक साडा किसी सुपन आवे जब लोग होना नहीं तो फिर कुछ ना कुछ तो गलत होना ही है। जब आप घर जाते हैं बेटी से मिलते हैं? बिल्कुल मैं मिलता हूँ मेरे घर में रहती है मैं सारा दिन जाता हूँ दिन में 2-3 दफा घर जाता हूँ बेटी से मिलता हूँ मैं अपने नवासे से मिलता हूँ सारा कुछ ही करता हूँ। क्या करूँ कोई भी नहीं ऐसा तो हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है सर जी। हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। ये नहीं कहता कि आओ मैं आपका कुछ करूँ सिर्फ तमाशा देखने वाले लोग हैं। तो रोटी लेके जाते हो कि वो भी नहीं लेके जाएंगे? भाजी किसी टाइम लै जाइए किसी टाइम नहीं भी होती। कल रात 11 बजे खाना लैके गया बच्चों वास्ते बच्चे छोटे छोटे ने 11 बजे तक खाने का प्रोग्राम बन सकता है। सारी दुनिया बच्चों को शामी 6-7 बजे रोटी खवाती है 8 बजे खवाती है। मैं रात 11 बजे लैके गया बच्चों वास्ते की करदा मैं। मरियम बीबी दी गल्लां ठीक ने जो कर रही करी जावे साडी तां असीं ते अजी हल वैलो कर होर कोई गल्लां कोई नहीं है। माड़े बंदे वास्ते कोई किसी का कोई लीडर साथी नहीं है। सिर्फ खान दे अपने अपनी सोच करते हैं कि भी दुनिया को दुख तरीके लाया तो दुनिया लती किसी को किसी का दिल का राज नहीं किसी को किसी तकलीफ का नहीं पता कि यार नाल वाले घर में खाना खाता है नहीं। हर बंदा भाई अपनी तकलीफ से मैं जिन्नी तकलीफ चाहना मैनू पता मेरा खुदा जानता है मेरा मैं किसी को तकलीफ इंतजार कर सकता कि भी अल्लाह पाक नाराज होता। मेरा भी दिल करता मैं भी जिंदगी मैं भी इंसान हाँ दुनिया ते आया अल्लाह पाक ने पैदा किया है। मेरा भी दिल करता है कि मैं दुनिया ते अच्छा वक्त गुजारा। कुछ भी नहीं है सर जी बस धक्का ने जोड़े खा रहे हैं धक्के खाते माड़े बंदे जिंदगी धक्के ने वो धक्के च मर जाना उन्हें। हुण ते मां आ गई है मां ते बड़ा मां की करेगी भाजी मां किसी ने कुछ देगी तो मां बनेगी। मां दे ते रही है मां जी देखो ना मां वही है जिन्हें पैदा किया। हुण एक तो जे लोगों को जंगल से जाके मकान दे छोटे जंगल से किसी ने करना सानू तो पता लगे ना कि मेरी मां बड़ी हो गई आ भी मैं तेन क्वार्टर तेन फ्लैट देना तो इतना मरियम बीबी ने दिता मजा तो ता है। हुण इथों सानू चुक के तेरे रावी तो पर जा छुटे लो जी इतने जंगल च रवो पे की करेंगे असीं जंगल च। 16,000 रुपये बिल आया मैनू 15,000 रुपये मेरा मकान का किराया है तो मैं सर कितों पूरा करूँ। कितने बच्चे ने मेरे बच्चे छोटे ने जेडे कमान के लायक नहीं आए मैं किस तरह मेरी जवान बच्ची है मैं कोई मुस्तकबिल सोचना मैं किधर जावा की करा मैं पता कितना कुछ बेरोजगारी इन्नी के हाथ हो जाए। बच्ची की उम्र की है? मेरी बच्ची की उम्र 22 साल है।
ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਬਿੱਲ ਭਰੀਏ, ਕਿਰਾਏ ਭਰੀਏ, ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਸੂ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੋ ਪਏ ਹੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੈ बस। बेरोजगारी है, तकलीफ है। अगर कुछ रोजगार आवे, कुछ 4 पैसे इकट्ठे हो, बिजलियां दे बिल को कम हो, गैस दे बिल कम हो, को गैस दे बिल कम हो। देखो ना 15-16 हज़ार रुपया मेरे बिजली का बिल आया, मेरे को की चलता पाया, मैं एसी फ्रिज चलाना पाया, कुछ भी नहीं है सवा पक्खियां तो जिंदगी का सवा पक्खियां तो कुछ नहीं है। 16-16 हज़ार रुपया मैं बिल भरना पाया, 3-4 महीने चले ने मैं 16 हज़ार 17 हज़ार 18 हज़ार बिल भरना पाया। मेरे घर के किसी के घर का काम करके ਅਸੀਂ पूरा कर लिया। इस तरह बेरोजगारी ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੁਝ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਇਆ? कुछ भी नहीं भाजी, कोई गल भी नहीं, कोई शादी का बंदोबस्त ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਤਰਸਦੇ ਆ। ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣ, ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਹਾਲਤ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ ਪੂਰੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਮਿਲੇ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਘਰ? ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ। ਚਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪੱਕਦੀ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, 2000 ਰੁਪਏ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਕਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚਾ 1000 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ। ਬਕਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 500 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਚੱਲ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਖੁਦਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕੁੱਟਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੇਕਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਬੇਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਕਾਰ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਇਹਨੇ ਕਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗਾ? ਦੁੱਧ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿੱਥੇ? ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੇ? ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ? ਗੱਡੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਕਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੁਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲ ਤੁਰੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ, ਵਾਲਡਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ। 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਭਰੀਏ? 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਕੈਤ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਕੈਤ ਆ। ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡਕੈਤ ਆ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਗਲਤ ਆ। ਇਹ ਸਰ ਪਿੱਠੂਆ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠੂਆ ਗਰੀਬ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਖਾ ਲਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਓ। ਜੋ ਆਖੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰੀ ਆ। ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ ਚਾਚਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਉਹਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਘਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ। ਜੇ ਆਟਾ ਮਿਲਿਆ ਵੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਗਾ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਹੋਗੇ? ਓਏ ਆਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਸ਼ਦਰੇ ਮੋੜ ਤੇ ਗਿਆ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਥੱਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਅਮੀਰ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ 2-2 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਚਲਾਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਚਲਾਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਲਮਟ ਨਾਲ। ਕਿੰਨਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੀ ਐ ਏਸੀ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚਾਚਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਵੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਹਟਦੇ ਆ, ਵਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਫੜਦੇ, ਵਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਫੜਦੇ, ITC ਵਾਲੇ ਫੜਦੇ ਆ। ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਮੈਂ ਵਾਜ਼ੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਲੈ ਜਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਪੁੱਲ ਬਣਾਏ, ਸਰੀਆ ਲਾਇਆ ਆਪਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ? ਪੁੱਲ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਰੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਆ, ਪੌੜੀ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ? ਚਲੋ ਦੁਕਾਨ, ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰੇ ਟੱਪ ਗਏ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਚੌਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਰਦੇ नहीं है। मारते ना कर चाचा, हमारा कारोबार चलना चाहिए, हम खुद ही मकान खरीद लेंगे। हाँ, हमें नहीं मांगते का माल चाहिए। हाँ, हम खुद ही मकान, ये पहिया घूमना चाहिए। रेडी लगाता हूँ, रेडी लगाता हूँ मैं। हाँ, जितना 20 किलो सौदा ले जाता हूँ ना, आज 5 किलो सौदा लेके जा रहा हूँ। जहाँ मैं ये पेटी लेके जाता था ना, ये पता नहीं क्या 100 की है ये, वहाँ एक पैकेट लेके आया हूँ। कल मैंने लिया था 500 का, आज मिला 540 का। तो आप कह रहे मकान दे रहे हैं।
अभी मैं चीनी सुबह से ढूंढ रहा हूँ, 3-4 दुकानों पे गया हूँ मैं, किसी कहीं से चीनी नहीं मिली। फिर एक वाकफ बंदा था, वहाँ से उसने मुझे चीनी ला के दी है, किसी ने 2 किलो चीनी चाहिए थी। हजरत बुरा ना मानिएगा कि आपको बात करता हूँ माजरत के साथ। जी, जी। शहबाज पाकिस्तान ने एक्शन लिया, जो चीनी नहीं देगा उसके खिलाफ मौके पे FIR दर्ज होगी। आप इनकी शबाना रोज एफर्ट्स को हजरत नेगेट कर रहे हैं। शहबाज पाकिस्तान जेल में है, ये 2 नंबर शहबाज है, इनके पर भी कटे हुए हैं, इनके पाँव भी नहीं है, ये टुंडे हैं टुंडे। और शहबाज पाकिस्तान वजीर आजम हाउस में है। नहीं कोई नहीं है, वो जेल में है, 804 वाला जो है। वो की कर देते हो, वो जानते हो हजरत। इससे आगे ना बुलवाए, फिर मुझे गैप हो जाएगा। मैं नहीं गायब नहीं हो जाता, ले जाएगा मुझे। नहीं गड्डाला नहीं लेके जाता। आप मेरे 2 सवालों का जवाब देते। उसने तो मुल्क का बेड़ा गर्क किया था। किसने? वो जिसको आप शहबाज पाकिस्तान कह रहे हैं, ये शहबाज पाकिस्तान है जिसने आके मुल्क डिफॉल्ट होने से बचाया। मेरी बच्ची, उसे हो गया था ये रीढ़ की हड्डी का थोड़ा सा मसला, ठीक है, मेरा मुफ्त इलाज हुआ है उधर फातिमा मेमोरियल में मेरी बेटी का। मैं कैसे मान लूँ कि शहबाज पाकिस्तान ये वज़ीर आज़म है? शहबाज पाकिस्तान वो है जिसने सेहत कार्ड दिया, वो है शहबाज पाकिस्तान। तो मुल्क का बेड़ा गर्क किसने किया? ये ना पूछे, फिर पकड़ के ले जाएंगे। और नहीं पकड़ के लेके जाएंगे। आप बगैर गाली ले जाते हैं, आप बगैर गाली के बगैर भी इमरान खान ने गाली दी है उसको अंदर किया हुआ है। अच्छा एक बात का जवाब दे दे। जी। कितनी तनकीद होती है? मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती है मैं तनकीद को अपने लिए सलाह के तौर पे लेती हूँ। अगर मुस्बत तनकीद हो, आप उन्हें सलाह करें, वो आपकी तनकीद पे एक्शन लेंगे, इंशाल्लाह आपका काम। इनकी सलाह नहीं हो सकती, ये खत्म हो गई इन पे कहानी, इनकी सलाह नहीं हो सकती। हजरत पीछे मकान आपको मिले, आप करें सलाह नहीं हो सकती। हाँ, मकान मिल गया ये मिल मुझे। रहे हैं, आप अप्लाई करें। छोड़ो जी, कहीं नहीं मिलता। हजरत बुरा ना मानिएगा, एक सवाल कर लूं, ये ना शुक्री की वजह से फिर ऐसे हालात हो रहे हैं। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, ऐसे लीडर इनका शुक्र अदा करना है हमने इनका शुक्र आप अदा अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते? ऐसे अल्लाह का लीडर- शुक्र अदा करते हैं। अभी नमाज पढ़ के आया हूँ जोर की। तो ये शुक्राने की नफल अदा करें, ऐसे लीडर मिल गए आपको। हम क्या कहते हैं वो नहीं सर, अच्छी लीडर कराने के नफल नहीं, वो क्या कहते हैं थ्रेट हुए हुए हैं ना, सलातुल तौबा के नफल पढ़ेंगे, सलातुल तौबा के। सलातुल तौबा नहीं होती वो पढ़ेंगे। सलातुल तौबा के बारे में आ रहा हूँ आपके। वही पढ़ेंगे, इन हुक्मरानों से हम तौबा करते हैं, इन हुक्मरानों से। हजरत ये ना शुक्री है, माजरत के साथ, माजरत के साथ। कभी आप कहते हैं शहबाज पाकिस्तान जेल में है, कभी आप कहते हैं सलातुल तौबा पढ़ेंगे। हजरत क्या आप बात कह रहे हैं ना कि शुक्राने के नफल पढ़े हैं, मैं कहता हूँ हम तौबा के नफल पढ़ेंगे। आप कहते हैं कि शहबाज पाकिस्तान वज़ीर आज़म में है, मैं कहता हूँ वो जेल में है। अब छोड़ दे, इतनी बात ही ठीक है। खबर रखे, खबर रखे। खबर सुबह कोई नहीं है, वो गायब कर देते हैं, घर वालों को भी नहीं मिलते। वो फिर सॉफ्टवेयर चेंज हो जाता है। हाँ, सॉफ्टवेयर मेरा सॉफ्टवेयर हजरत ये तनकीद को बर्दाश्त करते हैं। कहाँ बर्दाश्त करते हैं? चीनी नहीं मिल रही, चीजें महंगी हैं, पेट्रोल महंगा। आप कहते हैं दस्ते शब्द किसको कहते हैं? आप किसको कहते हैं? मुल्क डिफॉल्ट होने से किसने बचाया? उठाने को कोई मुल्क डिफॉल्ट नहीं हो रहा था। 17 अरब डॉलर पाकिस्तान के खजाने में थे, अब 16 अरब डॉलर पाकिस्तान के खजाने में है, और बाकी 13.5 अरब डॉलर, सारा 13.5 अरब डॉलर चाइना के पड़े हुए हैं, उधारे के, वो यूएई के पड़े हुए हैं, सऊदीया के पड़े हुए हैं। खजाने में कुछ नहीं है। हजरत एक तो फिक्र गलत है, लेकिन अगर पढ़े हैं तो इसका मतलब है उनको शहबाज पाकिस्तान पे वो यकीन है। कर्जे के उस पर सूद दे रहे हैं। अब क्या चेंजिंग लाएंगे? चेंज क्या होता है? चेंज ये होता है कि जो हैंड टू माउथ बंदा हुकूमत वसाइल उसके हाथ तक पहुंचाती है। जहाँ तो हमारा 200 से ऊपर यूनिट चले जाए तो 8,000 10,000 बिल आ जाता है। वो खत्म कर दिया सब। नहीं भाई जी, ये मिल आपको दिखाऊं बिल, 243 यूनिट का बिल 10,049 रुपए मेरा आया। 243 यूनिट, ये देखें सर आपकी आपके वापस 243 यूनिट का बिल 10,049 रुपये मेरे घर का है। आप कैसे कह रहे हैं हटा? सर मुश्किल वक्त में क्या आपको मैं हुकूमत का साथ छोड़ दें? मियां शहबाज शरीफ जो अपनी क्या जिंदगी हमने तबाह की है, आज बच्चे कह रहे हैं पापा इन्होंने आपको क्या दिया है?
हमने मजदूरी इन्होंने आपको शऊर दिया, जमहूरियत बताई है, ये ऐसी जो इन्होंने आपको बताया शरीफ खानदान ने कितनी कुर्बानी नहीं दी नहीं, है। इन्होंने ये बताया कि ठेले किस तरह उठाने हैं, रिक्शे वाले को किस तरह चपेड़े में डलवानी है वार्डन से, और मोटरसाइकिल वाले से किस तरह 2000 निकलवाना है, ये जरूरत दिलाया है। नहीं मानता ऐसी हुकूमत को मैं। और सीएम को ये पैगाम मेरा दे देना कि आपका 35 साल पुराना जो है वर्कर आज बदजैन आपसे हुआ और अगली नस्ल भी बदजैन है। ऐसे काम छोड़े, वसाइल वाले काम पैदा करें, वसाइल बनाने वाले। सीएम के दिल पे क्या बीतेगी कि सुबह शाम एक के में आप ऐसे पैगाम भेज रहे हाँ हैं? जी, भेज रहे हैं हम। क्यों भेज रहे हैं? ये हर बंदे को पूछ के देख लो, महंगाई और बिजली की बिल की वजह से मर गया। सबसे बड़ी बात भाई ये तादारों से पूछे किस तरह महंगाई पे काबू पाया? नहीं पाया। पाया? और यार मेरी बात सुनो, आप ही अजमा बुखारी से पूछे। 200 से ऊपर चीनी मिल रही है, समझ आई क्या नहीं? और बिजली के रेट वो जो कम किए थे वो दिखाए किस बिल पे कम है। ये मेरे वाले पे चेक करे कि कम है। और 40 रुपए रेट लगे हैं 243 यूनिट का। ये देखो बिल मेरे पास है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। अभी ये कम है और मैं ड्राइवर हूँ, 40,000 मेरी तनख्वाह है। नून लीग को वोट नहीं डालेंगे, जिंदगी से बरकत चली जाएगी, जिंदगी से बरकत चली जाएगी। अब नहीं डालूंगा। जो बंदा 4 बच्चों को पाल रहा है, वो कर रहा है, वो हैंड टू माउथ भी नहीं रहा यार। वसाइल हुकूमत पैदा करती है। ये जो रेडी ये ठेपे वाले हैं, दिहाड़ी हमारी तरह। मैंने रक्षा बनाया हुआ था, मैंने वो बेच के सुथरा ये पंजाब में नौकरी ली है और ये हमारी जलालत बनी हुई है। इससे हमारा घर नहीं चलता। 40,000 से हमारा घर चला के दिखाओ, मैं आपको सीएम मान जाता। वरना 1992 से लेके आइंदा मेरा वोट नून लीग को नहीं जाएगा। तारिक हुसैन मेरा नाम है, हल्का 118 से मैं बिलोंग करता हूँ। समझ आई? सीएम तक मेरा पैगाम चले जाए। सर एक तो उन्होंने 17 पंजाब में आपको नौकरी दिलवाई है। नहीं, नौकरी तो मैं अपने मेरिट पे ली है, मेरे पास लाइसेंस है HTV PSV और रक्षा चला रहा। अगर आप नून लीग को वोट नहीं देंगे ना तो मुल्क की मैशत खतरे में पड़ जाएगी। अब जो ये ठेले वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, ये वो नून लीग के वोटर हैं ना। हाँ जी। अब जो उनका हाल हो रहा है, वो क्या वोट देंगे? वो सलाह कर रही है उनकी, इस तरह सलाह नहीं वो कह रही है आप मेरी बात डिसिप्लिन बने। इस तरह सलाह नहीं होती कि 500 बंदा रेडियो वाला उठा के उसकी स्क्रैप भेज दी 32 करोड़ 88 लाख में, और जो उसको 120 रीडिंग लगा के अपना मोटा लगा दिया। ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मैंने सबसे पहला नवाज शरीफ के भाई अब्बास शरीफ को वोट डाला था। नवाज शरीफ 92 हल्के में खड़ा था, मैंने वहाँ कंपेन की थी बेगम कोर्ट में और मेरे बाप दादा को मिलके गया था। हम 77 के माइग्रेट करके सिंध से इधर आए हुए हैं। जो कह रहा था ना कि जड़ा भावे वही कावे पट्टो, तो उस दौर में हम यहाँ से आए हुए हैं। बेसिकली पंजाबी हैं, लेकिन यहाँ आके नून लीग ने हमें दवाई फेर दी। अब की बार नई सरकार आएगी। नई सरकार आएगी तो आप वोट नहीं डालेंगे, आपकी जिंदगी से बरकत चले जाएगी। खत्म, ऐसी बरकत से हम आजाद हैं। ओके, थैंक यू। सारे गुंडे खत्म कर दिए मरी साहब ने, वो बदमाशी सारी खत्म कर दी है। आज सुकून से आराम से सोते हैं, आराम से नींद खाते हैं। ये लोग क्या वो तो ये ना शुक्र है अपनी मां दी आके सेवा कर। ये इंशाल्लाह वजीर आजम है जो 8वीं ताकत है, ये लेके आया। तुम्हारे पास है क्या बोल रहा है? आपकी तस्वीर का बोसा ले रहे हैं। 8वीं तक कौन लेके आया? 8वीं तक कौन लेके आया? कौन लेके आया? तेरी उम्र कितनी है? मेरी उम्र आप बताए, मैं छोटा हूँ। कौन लेके पट्टो लेके तो पंजाब कौन चला रहा है? हैं जी? कितने चलाया? पंजाब कौन चला रहा है? पंजाब जी ने चलाना, सो चला के पंजाब वजीर आजम हमें शवाशी की तरफ चल रहा है। कौन है वजीर को आता है? वो तुम्हारी कब्र में किसने नहीं आना? भगवानपुरे में खुशहाली नहीं है। वो इतनी खुशहाली जितनी भगवानपुरे में है। खुदा की लानत है जो झूठ बोल रहा है। उसके मुंह में पेशाब है जो झूठ बोले, और कहने वाले पे जो झूठ बोले। जितना पुरस्कून नून लीग की भी हुकूमत में ना कभी नहीं आया मेरे। सामने करना पड़ रही है। कसम खुदा की महंगाई नहीं है, बड़ा खुश हूँ। कसम खुदा की बड़ा खुश हूँ। किसी के आगे आदमी बुलाता नजर नहीं आती। आप कलमा पढ़ के कह रहे महंगाई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक, अल्लाह का शुक्र, मुबारक। जी भाई देखो किस चीज की मुबारक? भूल जाए अब किराए के घर, अपनी छत अपना घर निहायत आसान। ਹੁਣ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਤੇ ਦਸਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। भाईजान साढ़े सिर से तो ये जिक्र किसी ने भी नहीं रखी। असि वाह जिंद अपनी दे नाल ही काम चला रहे हैं। ਕਿੰਨੇ ਪੜੇ ਹੋ?
मैं सर मैट्रिक ਇਹ ਪੜ ਸਕਦੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? बिल्कुल ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? सर है सिर्फ लिखे है ये, बाकी इसको आगे से कुछ नजर नहीं ਇਹ आया। ਪੜੋ ਜ਼ਰਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? भूल जाए अब किराए का मकान, ਠੀਕ ਹੈ अपनी छत अपना घर, नहायत आसान। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ नहीं नहीं ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਛੱਤ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਇਹ ਕਰ। ਮਜ਼ਾਕ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਾਲ ਯਾਸੀਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗਾ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਫੂਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ। ਬਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੀਏ। ਉਹ ਮਕਾਨ ਲਵੋ ਜਾ ਕੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ? ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਵੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਬਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾਓ। ਸਾਰੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਸਮਝਿਓ, ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਸਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ 14 ਅਗਸਤ ਆ ਗਈ। ਕੀ ਸਮਝੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਥੇ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਹੱਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਕਾਨ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਖਾ ਵੇਖ। स्ट्रेटजी ये होएगी ठीक है, लेकिन इलामा इकबाल और कायद आजम साहब की फोटो लाजम है, ਇੱਥੇ लाजम है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। चलो सर ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਫੋਟੋ? बस ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੀ ਆਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫੋਟੋ ਫੋਟੋ? ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਂ? ਫਰੈਂਡ ਤੇ। ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਇਦ कैमरामैन साहब दिखाएं। इकबाल साहब की फोटो लाजमी जड़ी है ना अपनी हर फ्लैक्स से लाओ। मिनिस्टर ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਆਣਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਬੜੇ ਆਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਦ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨੇ ਮੁਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ख्वाब ਵੇਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਵਾਓ ਨਾਲ। ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝ ਆਏਗਾ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਕਾਬਿਲ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਓ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਔਰ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ 'ਚ, ਹਰ ਆਪਣੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਬਿਲਾਲ ਯਾਸੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ? ਬਿਲਾਲ ਯਾਸੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ 5000 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਬਿਲਾਲ ਯਾਸੀਨ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਆ ਮਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। किसी दसो नहीं हक? नहीं हक तो है उनका। तो फिर इलामा इकबाल का नहीं है? मीनारे पाकिस्तान में हम खड़े हैं, हाँ जी, तो फ्लैक्स मरियम नवाज कि हम देख रहे हैं आते जाते वो अपनी स्कीम को लॉन्च किया उन्होंने, लेकिन एलडी को ला रहे लाओ ला नहीं एडी की लगे तो फिर वड्डी लगे। मियाँ साहब की असी सर देखी जिदा मियाँ साहब की तस्वीर कितनी फील आती है सर? फीलिंग साड़ियाँ अल्लाह नूं पता है। नहीं दसो तो सही की फील करते हो, किन्ना किन्ना जज्बा जागदा अंदरों? सर जज्बा आंदा है, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕੋਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋਗੇ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵਕਤ ਲਿਆਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ
लेकिन तुसी चाहते हो इत्थे कायदे आजम ते इलामा इकबाल दी तस्वीर लगे, लाजमी है रिक्वेस्ट है इत्थे मुकर के कह दो। मियाँ साहब अगे भी रिक्वेस्ट है, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा अगे भी रिक्वेस्ट है कि अपनी हर फ्लैक्स के उत्ते कायदे आजम और इलामा इकबाल की पिक्चर जी है वो लाजमी लगाएं, ताकि सानू आने वाले अपने रोल मॉडलों का पता रहे। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਇਹ ਹੁਣ 14 ਅਗਸਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਲਮੀਆ ਸਮਝ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ। इस फ्लैक्स के उत्ते सब काबिल इज्जत ने, लेकिन जेड़ी है ना फर्स्ट के उत्ते जेड़ी है ना बिलाल साहब दे उत्ते सर लाजमी है बिलाल साहब भी उन्होंने नाम उन्होंने दिल दे विच होना उन्होंने भी। इत्थे किदी लगे तस्वीर? मियां शहबाज शरीफ साहब ने मैं अक्सर इलामा इकबाल के शेर पढ़ते सुने और उन्होंने भाई सी लाजमी देखना चाहिए। फर्स्ट इत्थे किदे लगे? इत्थे कायदे मोहतरम कायदे जनाब कायद आजम साहब ते इलामा इकबाल साहब दी ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਮੈਡਮ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਫਲੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾ ਲਓ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਲੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਲਾਓ। ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਗੋਂ। अल्लाह माला के साडा सारा अल्लाह खैर करेगा, इन्ना डरो ना, कुछ नहीं है यार। नहीं अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर। तुसी चंगी माते दी है, सजेशन दी है कि इत्थे कायदे आजम साहब दी बिलाल साहब दे उत्ते, ठीक है, ते उत्थे नवाज शरीफ साहब ते मरियम साहबा दे उत्ते इलामा इकबाल साहब दी तस्वीर लगे।